दोस्तों, किसी गांव के छोटे से मोहल्ले में एक लड़का रहता था जिसका नाम रमेश था। वह दिन भर इधर उधर खेलता और समय बर्बाद करता। उसकी माँ अक्सर उसे समझाती, बेटा कुछ काम करो, कुछ सीखो, खाली मत बैठो, समय बहुत कीमती होता है। लेकिन रमेश हमेशा उनकी बातों को हल्के में लेता और कहता, अभी तो मैं बच्चा हूँ, मेहनत करने की क्या जरूरत है। गांव में एक बुजुर्ग कारीगर रहते थे, हरिमोहन चाचा। वह लकड़ियों से सुंदर खिलौने और फर्नीचर बनाते थे। एक दिन की बात है, उन्होंने रमेश को सड़क पर यूं ही बेकार बैठे देखा और बोला, बेटा खाली समय बहती नदी की तरह होता है, अगर तुम इसका सही से उपयोग नहीं करोगे तो यह व्यर्थ ही बह जाएगा। रमेश ने उनकी बात को हंसकर टाल दिया। कुछ साल बाद गांव में एक प्रसिद्ध व्यापारी आया। उसने ऐलान किया, मैं अपने कारखाने में ऐसे बच्चों को नौकरी दूंगा जो मेहनती और किसी न किसी कला में निपुण होंगे, लेकिन इसके लिए एक परीक्षा होगी। हर बच्चे को 12 दिनों में कोई ना कोई हुनर सीखना होगा। गांव के सारे बच्चे बहुत खुश थे। कोई चित्रकारी सीख रहा था, तो कोई बागवानी, तो कोई लकड़ी का काम। लेकिन रमेश 2 दिन यूं ही बर्बाद कर दिया। जब उसने देखा कि उसके दोस्त जी जान से मेहनत कर रहे हैं तो उसे भी चिंता हुई। उसने अपने दोस्त राहुल से पूछा, तू क्या कर रहा है? राहुल ने जवाब दिया, मैं संगीत सीख रहा हूँ, मुझे हमेशा से गाने का शौक था, अब यह मेरे काम आ सकता है। तब रमेश को एहसास हुआ कि उसने अपना समय बर्बाद कर दिया है। उसके पास ना कोई हुनर था, ना ही कोई अनुभव। उसने जल्दी जल्दी कुछ सीखने की कोशिश की, लेकिन समय बहुत कम था। 10 दिन पूरे हुए, परीक्षा का दिन आ गया। व्यापारी ने सभी बच्चों का हुनर देखा। किसी ने सुंदर चित्रकारी बनाई, तो किसी ने लकड़ी से सुंदर खिलौने और कुछ ने बेहतरीन गीत गाए। लेकिन जब रमेश की बारी आई तो वह सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था। व्यापारी ने पूछा, बेटा तुमने कुछ क्यों नहीं सीखा? रमेश ने धीमे स्वर में जवाब दिया, मैंने समय बर्बाद कर दिया। व्यापारी ने मुस्कुराया और बोला, खाली समय एक सोने की तरह होता है, अगर इसका सही तरीके से उपयोग नहीं किया जाए तो यह मिट्टी में बदल जाता है। याद रखना, समय किसी का इंतजार नहीं करता। उस दिन के बाद रमेश ने ठान लिया कि अब वह कभी खाली नहीं बैठेगा। उसने मेहनत शुरू की, किताबें पढ़ी, नए कौशल सीखे। कुछ सालों बाद वह गांव का सबसे कुशल बढ़ई बन गया और अपना खुद का कारखाना खोल लिया। जब कोई उससे उसकी सफलता का राज पूछता तो वह मुस्कुराकर कहता, कभी खाली मत बैठो, हर पल का सही उपयोग करो, यही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि खाली समय का सही उपयोग करना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जो लोग समय को बेकार गंवा देते हैं वे जीवन में बहुत पछताते हैं, जबकि जो हर पल का सदुपयोग करते हैं वे अपनी मेहनत और हुनर के बल पे ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। याद रखें, समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसे बर्बाद करना सबसे बड़ी भूल होती है। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो तो अभी से मेहनत करना शुरू करें, कुछ नया सीखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी सुनने के बाद अपने जीवन में समय की क्या कीमत है, इसकी वैल्यू पता चली हो, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने का 1 भी रुपया नहीं लगता। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।